हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करें। बच्चों, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है रिपल्शन अट्रैक्शन बिटवीन टू कंडक्टर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट एंड सेम डायरेक्शन। यानी जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास दो चालक है, दो कंडक्टर्स हैं और उनमें से धारा प्रवाहित हो। तो जब वो सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में धारा आपकी प्रवाहित होती है तो रिपल्शन होता है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, विकर्षण होता है। तो वो किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है, इसको हम यहाँ पे स्टडी। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका एक्सपेरिमेंट है रिपल्शन अट्रैक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट सेम डायरेक्शन। यानी विकर्षण आकर्षण दो जो है चालकों के बीच में जब उनसे धारा प्रवाहित होती है, और धारा का कैसी प्रवाहित होती है, ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में, और सेम डायरेक्शन में यानी एक दिशा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू डेमोन्स्ट्रेट रिपल्शन अट्रैक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट सेम डायरेक्शन। यानी यहाँ पे जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो दो कंडक्टर है, दो चालक है, उनसे धारा प्रवाहित हो रही सेम दिशा में, एक दिशा में और विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी में है करंट इन सेम डायरेक्शन, यानी जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अब इस केस में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर है, सीधे चालक है, इनसे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं इनसे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है और इस दिशा में हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है, स्मॉल डी इन दोनों के बीच की दूरी है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका रिपल्शन होता है, किस प्रकार से आपका रिपल्शन होता है, किस तरीके से आपका अट्रैक्शन होता है, इनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। Consider two conductors are carrying current IA and IB. Conductor are placed at a distance d. मान लीजिए हमारे पास दो चालक हैं जिनसे IA और IB धारा प्रवाहित होती है। कंडक्टर आर प्लेस एट अ डिस्टेंस d, और ये जो चालक है इनको d दूरी पे रखा गया। कंडक्टर B experiences a force due to magnetic field of conductor current carrying conductor A. अब क्या होता है, जो चालक B है, ठीक है, जो चालक B है वो चालक A के कारण, ठीक है, चालक A से क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। और आप ये जानते हैं जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर भी यहाँ से क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, और इस धारा के कारण क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब ये जो दूसरा कंडक्टर है वो भी इसी कंडक्टर या इस चालक के पास रखा गया। इसके इन्फ्लुएंस में, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके प्रभाव में से यहाँ पे रखा गया, प्रभाव में रखा गया, डी दूरी पे रखा गया। तो क्या देखा गया, ये देखा गया कि ये जो कंडक्टर है, ये जो चालक है ए बी, इसने जो है मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का इसने अनुभव किया। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो मान होगा वो होगा बी ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, बी ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी, जहाँ पे आपका म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और अगर हम आई की बात करें तो आई करंट को दर्शा रहा है, ठीक है, और डी जो है वो आपकी दोनों तार या दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी को दर्शा रहा है। वी गेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट IA एक्टिंग ऑन कंडक्टर B इज डाउनवर्ड व्हेन वी अप्लाई राइट हैंड थंब रूल फोर्स ऑन B ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड BA। अब क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड, जब हमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है, जो कि किसके कारण है, IA करंट के कारण है। ठीक,
और हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ठीक है। जो आपका राइट हैंड थंब रूल है, दाहिने हस्त का जो नियम है उसको हम लगाते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो बल है, ठीक है, जो बी पे बल लग रहा है, ठीक है, बी ए बल लग रहा है, वो किसके कारण है? आपका पहली तार के कारण या पहले कंडक्टर के कारण। और ये जो फोर्स है इसका जो मान होगा वो होगा एफ बी ए बराबर आई बी एल बी ए। तो एफ बी ए जो है, एफ बी ए बराबर आई बी एल बी ए है, तो एफ बी ए इक्वल्स टू आई बी एल। तो आई बी ए है, एल ए है, बी ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, कितनी आएगी? म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा बल का यानी फोर्स का, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी। Applying right hand rule for cross products for L and BA direction for FBA is towards the conductor A। अब हम क्या करते हैं? राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, और L और BA, ठीक है, राइट हैंड रूल लगाएंगे और उससे हम क्या पता करेंगे? FBA की डायरेक्शन जो कि A की तरफ होगी। Force on a due of magnetic field of current carrying conductor BF ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ। और ये देखा गया है कि जो फोर्स है, जो बल है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसके कारण जो बल लग रहा है, ठीक है, फोर्स के कारण बेसिकली, वो आपका क्या है? एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। एफ बी ए इज टुवर्ड्स बी। अब अगर हम एफ बी ए की बात करें तो ये किधर की तरफ है? बी की तरफ है। एफ बी ए टुवर्ड्स बी। एफ बी ए एंड एफ ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी एफ बी ए और एफ ए बी जो है ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। करंट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा में धारा। कंसीडर टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर मान लेते हैं ए एंड बी एंड आर कैरिंग करंट आई ए एंड आई। ठीक है, हमारे पास दो चालक हैं, उनसे धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा कैसी प्रवाहित हो रही है? आई ए और आई बी, और दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। पहले केस में क्या था? धारा सेम दिशा में प्रवाहित हो रही थी। अब क्या है? दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। कंडक्टर आर प्लेस एट अ डिस्टेंस डी। अब ये जो चालक है उन्हें डी दूरी पे रखा गया, ठीक है, आपस में डी दूरी पे रखा गया है। एंड आई एंड आई बी आर ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आई और आई बी कहाँ है? विपरीत दिशा में है। फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट इन कंडक्टर ए इज इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम कंडक्टर ए। अब अगर हम फोर्स की बात करें, बल की बात करें, बल जो है बी में वो किसके कारण है? ए के कारण है, और ए से दूर है। फोर्स ऑन कंडक्टर ए ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड करंट इन कंडक्टर बी इज इन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द कंडक्टर बी। अब इसी तरीके से जो बल लग रहा है, ठीक है, बी पर, वो किसकी तरफ है? बी, जो बी कंडक्टर है उससे दूर लग रहा है। यानी एफ ए और एफ बी क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस है, यानी ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे को विकर्षित कर। वहीं पहले केस में क्या हो रहा था? यहाँ पे आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो क्या होता है? आपकी जो फोर्स है, जो बल है, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, आकर्षित होता है, या आकर्षण बल होता है। वहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की, ठीक है, जो आपका राइट हैंड रूल है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, उसकी हम बात करते हैं। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। ए बी क्या है? दो वेक्टर है, दो सदिश है। व्हेन वी स्वीप आवर fingers from the direction to a two direction to B, direction of thumb gives direction of cross product A cross B। अब क्या होता है? जब हम फिंगर्स को स्वीप करते हैं एक दिशा से दूसरी दिशा में, तो क्या होता है? वो आपको डायरेक्शन शो करता है। राइट हैंड थंब रूल, कर्ल द पाम ऑफ योर फिंगर, यानी अपने हाथ को क्या करते? कर्ल करते, और आपको इस तरीके से कर्ल करना है राइट हैंड को, यानी जो आपका दाहिना हाथ है उसे किस इस तरीके से मोड़ना है कि जो आपके फिंगर्स है वो कर्ल हो जाए, और आपका जो अंगूठा है उसे आपको स्ट्रेच करना है और वो एक जगह पॉइंट करे, ठीक है। कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर, इसको आपको सर्कुलर वायर के अराउंड घुमाना है, विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ पे जो है, जो आपकी फिंगर्स है वो करंट की दिशा पे हो। The right hand thumb gives the direction of magnetic field। जो right hand thumb rule है वो क्या दे रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको क्या करना है? अपना दाहिना हाथ लेना है
अपने फिंगर्स को मोड़ देना है और अंगूठे को, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ऊपर स्ट्रेच करना है। अब अंगूठा क्या दिखाएगा आपको? दिशा दिखाएगा, ठीक है, डायरेक्शन दिखाएगा, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। और जो आपके फिंगर्स हैं वो किसकी दिशा दिखाएंगी? करंट की दिशा दिखाएंगी, ठीक है। लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप लोग जो है पैरेलल और एंटी पैरेलल करंट के बारे में जानेंगे। Students can be able to find the direction of force due to magnetic field and direction of magnetic field. और क्या जान पाएंगे कि जो फोर्स है, बल है, उसकी दिशा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, ये सब भी आप जान पाएंगे। आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, यानी आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं। मटेरियल रिक्वायर बैटरी एलिमिनेटर, यानी आपको क्या क्या चाहिए? बैटरी एलिमिनेटर चाहिए 6 वोल्ट 3 एम्पियर वाली, 2 मीटर की जो है कॉपर वायर चाहिए, ठीक है। कॉपर वायर जो है आपकी 2 मीटर की होनी चाहिए। और वुलन बोर्ड 8 इंच 12 इंच, एक वुडन बोर्ड होना चाहिए, लकड़ी का बोर्ड जो कि 8 बाय 12 इंच का हो। 2 वुडन ब्लॉक, 2 वुडन ब्लॉक लेने हैं, 1.5 इंच 1.5 इंच और 12 इंच के, यानी जिसकी डायमेंशन है 1.5 1.5 और 12, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स लेनी है, ठीक है, जो आपकी जोड़ने की तारें हैं। 5 और 4 नेल्स, 4 से 5 कीले लेनी है। 2 थिन मेटल स्ट्रिप, ठीक है, 2 मेटल स्ट्रिप लेनी है 1.5 इंच से 3 इंच तक की, इतनी आपकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। कीज लेनी है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस रियोस्टेट लेना है, और वो एम्पेयर, ये जो आपका अमीटर है वो आपको लेना है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं रियल लैब प्रोसीजर की, ठीक है। हम ये देखेंगे कि रियल लैब में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करें। तो आपका जो है कुछ इस तरीके से आपका ये जो है apparatus होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक रियोस्टेट है, ये की है, आपका बैटरी एलिमिनेटर है, ये 2 अमीटर है, ये मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप है आपकी, इसमें नेल लगाई गई है। यहाँ पे 2 जो है वुडन सपोर्ट है, और यहाँ पे आपकी ये तारे यहाँ पे लगाई गई। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर को। पहला है टेक वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड लीजिए। फिक्स वुडन सपोर्ट नियर द एज ऑफ वुडन बोर्ड यूजिंग स्क्रू। फिर आप क्या क्या करेंगे कि वुडन सपोर्ट के माध्यम से जो इसके किनारे हैं वहां पे इसे स्क्रू कर देंगे या लगा देंगे। फिक्स मेटल स्ट्रिप ऑन द टॉप वुडन सपोर्ट यूजिंग स्क्रू और नेल। फिर आपको क्या करना है, मेटल स्ट्रिप्स लगानी है वुडन जो सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर। Take 80 to 85 centimeter thick long copper wire and bend as shown in figure. फिर आपको क्या करना है, कॉपर वायर लेनी है, उसको इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से बेंड कर देना है, मोड़ देना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। प्लेस कॉपर वायर ऑन द टॉप ऑफ पिलर। पिलर के ऊपर आपको कॉपर वायर लगानी है और इसे स्क्रू के माध्यम से या नेल के माध्यम से लगाना है। फिक्स नेल N1 and N2 नियर लोअर पार्ट ऑफ AB ऑफ द कॉपर वायर, ठीक है। 2 नेल यानी जो आपकी कीलें होती है N1 और N2, इनको आपको नीचे के पार्ट में लगाएंगे AB के। फिक्स थिक कॉपर वायर बिटवीन N1 and N2, N1 N2 के बीच में एक मोटी तांबे की तार लगाएंगे एट अ डिस्टेंस 1 और 2 मिलीमीटर फ्रॉम कॉपर वायर AB, जो कि जो AB कॉपर वायर है उससे AB जो है AB से 2 सेंटीमीटर की दूरी, ये आपका AB है, AB से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। मेक कनेक्शन टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, बैटरी के नेगेटिव में आप कनेक्शन लगाएंगे फ्रॉम नेगेटिव ऑफ एमीटर A1 एंड एमीटर A2, ठीक है, एमीटर A1 और A2। कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ एमीटर 1 टू D, कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ एमीटर 2 टू N2, ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट करना है। कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ बैटरी टू की से आपको जोड़नी है। कनेक्ट की टू अपर एंड वेरिएबल टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट, ठीक है, की को आपको जोड़ना है ऊपरी एंड और वेरिएबल टर्मिनल से रियोस्टेट के। कनेक्ट लोअर फिक्स टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट C एंड N1, ठीक है, लोअर फिक्स टर्मिनल से जोड़ना है और की को क्लोज कर, ठीक है। आप नेक्स्ट व्हेन व्हाट हैपेंस टू द कॉपर वायर XY एंड AD। अब हम बात करेंगे कि AV और XY कॉपर वायर के बीच में क्या होता है। ओपन की को खोलेंगे। कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ एमीटर 2 टू N1, यानी जो आपका एमीटर है उसका पॉजिटिव
एमिटर 2 का जो पॉजिटिव है उसे N1 से जोड़ेंगे। कनेक्ट N2 टू लोअर फिक्स टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट, फिर आप N2 को क्या करेंगे, लोअर फिक्स टर्मिनल से जोड़ेंगे, क्लोज की को क्लोज करेंगे। व्हाट हैपेंस टू कॉपर वायर XY एंड AB, तो हम ये देखेंगे कि जो कॉपर XY और AB उसमें क्या होता है। रिपीट एक्सपेरिमेंट्स बाय चेंजिंग लेंथ ऑफ XY एंड वेरी करंट थ्रू XY एंड AB, इसी तरीके से आपको XY की लेंथ को बदलना है, ठीक है, AB को बदलना है, और इस एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर प्रोसीजर की, यानी सिमुलेटर में आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। क्लिक ऑन द वुडन बोर्ड फॉर कंट्रोल, यानी वुडन बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे ताकि आप कंट्रोल कर सकें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप कंट्रोल करेंगे। क्लिक ऑन द फर्स्ट वुडन ब्लॉक इन कंट्रोल, ठीक है, पहले वुडन ब्लॉक पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप फर्स्ट वुडन ब्लॉक फ्रॉम कैनवस टू टॉप ऑफ वुडन बोर्ड, आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और फिर छोड़ देंगे वुडन ब्लॉक को, ठीक है, कैनवस से। क्लिक ऑन द सेकेंड वुडन ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोल, जो दूसरा वुडन ब्लॉक है उस पर क्लिक करेंगे। ड्रैग ऑन ड्रॉप टू सेकेंड वुडन ब्लॉक फ्रॉम कैनवस टू ड्रॉप द वुडन बोर्ड, फिर आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और फिर ड्रॉप कर देंगे वुडन ब्लॉक को, ठीक है। क्लिक ऑन द फर्स्ट मेटल स्ट्रिप इन कंट्रोल, जो कंट्रोल है उसमें जो मेटल स्ट्रिप जो आपको दी गई है उस पर क्लिक करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप मेटल स्ट्रिप फ्रॉम द कैनवस टू टॉप ऑफ द फर्स्ट वुडन ब्लॉक, फिर आप क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे फिर छोड़ देंगे मेटल स्ट्रिप को, ठीक है, जो कि कैनवस के ऊपर हो। क्लिक ऑन द सेकेंड मेटल स्ट्रिप इन कंट्रोल, जो दूसरी मेटल स्ट्रिप है उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप मेटल स्ट्रिप फ्रॉम द कैनवस टू टॉप ऑफ सेकेंड वुडन ब्लॉक, आप क्या करेंगे, मेटल स्ट्रिप को ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है, दूसरे वुडन ब्लॉक। क्लिक ऑन द नेल, नेल पे क्लिक करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप नेल बिसाइड द वुडन ब्लॉक 1, ठीक है, आप क्या करेंगे, नेल को ड्रैग करेंगे फिर छोड़ देंगे पहले वुडन ब्लॉक में। क्लिक ऑन द नेल, नेल पे क्लिक करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप नेल बिसाइड द वुडन ब्लॉक सेकेंड, यानी जो दूसरा वुडन ब्लॉक है वहां पे आप नेल को यानी कील को छोड़ देंगे। क्लिक ऑन द नेल, नेल पे क्लिक करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप नेल फ्रॉम कैनवस टू द वुडन ब्लॉक 1, आप क्या करेंगे, नेल जो है कील जो है उसे ड्रैग करेंगे फिर छोड़ देंगे वुडन ब्लॉक। ड्रैग एंड ड्रॉप नेल फ्रॉम कैनवस टू वुडन ब्लॉक 2, आप क्या करेंगे, नेल को जो है ड्रैग करेंगे और फिर उसे ड्रॉप कर देंगे दूसरे वुडन ब्लॉक। क्लिक ऑन RH इन कंट्रोल, RH पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन बैटरी, बैटरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन की पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन एमीटर, एमीटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम द नेल 1 and 1 to RH, फिर आपको क्या करना है, रियोस्टेट पे जो है नेल 1 को आपको ड्रॉप कर देनी है उसकी वायर। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम मेटल स्ट्रिप 1 to RH, इसी तरीके से आपको जो वायर है, तार है, उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है RH पे। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम RH टू की, ठीक है, आपको क्या करना है, जो तार है उसे RH से की में जोड़ देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम की टू पॉजिटिव ऑफ बैटरी, आप क्या करेंगे, तार को ड्रैग करेंगे और फिर बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम नेगेटिव ऑफ बैटरी टू नेगेटिव ऑफ एमीटर, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, तार को ड्रैग करेंगे और फिर छोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव पे। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर ऑफ पॉजिटिव ऑफ एमीटर 1 टू सेकेंड मेटल स्ट्रिप, आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे फिर छोड़ देंगे एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और मेटल स्ट्रिप की जो सेकेंड मेटल स्ट्रिप है वो, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम नेगेटिव ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव ऑफ एमीटर 2, फिर आप क्या करेंगे, तार लेंगे, उसे नेगेटिव, बैटरी का जो नेगेटिव है उसे एमीटर के नेगेटिव से जोड़ देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम पॉजिटिव टू द एमीटर 2 टू द नेल 2, फिर आपको क्या करना है, ड्रैग करना है तार को फिर छोड़ देना है एमीटर के पॉजिटिव से नेल के जो दूसरा नेल है उस तक। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम नेल 1 एंड नेल 2, आपको क्या करना है, तार को खींचना है और नेल 1 से नेल 2 तक आपको छोड़ देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम मेटल स्ट्रिप 1 टू मेटल स्ट्रिप 2, आपको क्या करना है, तार को मेटल स्ट्रिप 1 से यानी पहली मेटल स्ट्रिप से दूसरी मेटल स्ट्रिप पर छोड़ना है।
देन ड्रैग एंड ड्रॉप द कैप ऑफ द की की कैप को आपको ड्रॉप करना है। यूजर कैन सेलेक्ट लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, जो यूजर है वो वायर की लेंथ, वायर की जो लंबाई है उसे सेलेक्ट कर सकता है। यूजर कैन ड्रैग द टॉप ऑफ द वायर, वायर के टॉप पार्ट को जो है रियोस्टेट से जोड़ सकता है। द वायर ए बी एंड एक्स वाई विल अट्रैक्ट, यानी जो तार ए बी और एक्स वाई है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यू कैन सी द रिजल्ट इन द कंट्रोल एरिया, आप जो है रिजल्ट को कंट्रोल एरिया में देख सकते हैं। After completing, the user can try different combination of charge, changing the values on the drop box in control area. सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज करके ड्रॉप बॉक्स में आप सारे कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। क्लिक ऑन टेस्ट रिपल्शन बटन, टेस्ट रिपल्शन बटन में क्लिक करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप वायर फ्रॉम नेल 1 टू एमीटर 2A, तो आप क्या करेंगे, तार को जो है ड्रैग करेंगे, खींचेंगे और नेल 1 से एमीटर तक उसे जोड़। ड्रैग ऑन ड्रॉप वायर फ्रॉम नेल 2 टू रियोस्टेट, इसी तरीके से जो आपकी तार है उसे आप नेल 2 से रियोस्टेट में छोड़ेंगे। यूजर कैन सेलेक्ट लेंथ ऑफ द वायर, यूजर क्या कर सकते हैं, तार की लंबाई को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइडर ऑफ रियोस्टेट, रियोस्टेट की स्लाइडर को स्लाइड करेंगे। द वायर ए बी एंड एक्स वाई विल रिपेल, ठीक है, जो ये आपकी तारें हैं वो रिपेल करेंगी। यू कैन सी द रिजल्ट इन द कंट्रोल एरिया, आप कंट्रोल एरिया में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। After completing, the user can try different combination of changing the value on the drop box and controlling. पूरा कंप्लीट करने के बाद आप जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन से चेंज करके जो है यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स पे जो है वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है, इसे आप नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है इसका हमने थ्योरी पढ़ा, साथ ही साथ हमने प्रोसीजर डिस्कस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि आप इसमें ऑब्जर्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, साथ ही साथ सिमुलेटर के माध्यम से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। तो बच्चों जितना आपको आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है परेशानी होती है, कोई भी आपके मन में डाउट उठता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।